अलहम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता कि कुल पाकिस्तान फिक्री बिरादर तंजीम की निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन का काम कराने जा रही है। इलेक्शन ये पहली मरतबा हमारी बिरादरी में हो रहे हैं और अलहम्दुलिल्लाह जो पौधा हमारे बुज़ुर्गों ने लगाया था आज वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बानी तंजीम जनाब फ़तेह मोहम्मद गौरी साहब को, उनके रफ़ाका को, जिनमें अब्दुल रशीद दादरी वाले साहब थे, इस्लामुद्दीन जवाड़ी वाले थे, अब्दुल रहीम साहब जो कि उकाड़ा से ताल्लुक़ रखते थे, मोहम्मद रमज़ान मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद हैदराबाद में मामा रमज़ान के नाम से अब्दुल मजीद बूंदिया साहब हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और हाजी जुम्मा खान गाजी नगर से जो है मासूम अली खान साहब हैं, हाजी मुबारक अली खान साहब हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं। जब इन्हें देखते हैं ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि जिस वक्त रवाबित के मामले बहुत कठिन थे कि एक एक आदमी को खत लिखना पड़ता था, इतला देनी पड़ती थी, और ये लोग 3000 लोगों को टंडो मोहम्मद खान में जमा करते हैं। उसके बाद 5500 आदमी मुल्तान में जमा करते हैं। तो मेरी अकल दंग रह जाती है कि ऐसे नाकिस रवाबित के दौर के अंदर इन लोगों ने किस तरह से मेहनत की होगी और 3000 लोगों को खत किस तरह से लिखे होंगे। तो अगर इस चीज़ को सोचने के लिए बैठ जाएं तो मैं कहता हूं कि वो असल में उनके हाथ नहीं थे, उनके हाथ बल्कि मशीन का काम करते थे। और फ़तेह मोहम्मद साहब के बारे में मुझे जहां तक मालूमात मिली बानिया तंजीम के बारे में कि उनके पास जब लेटर आते थे पूरा थैला भर भर कर जो है ना डाकिया लेटर लेकर आते। और इशरत भाई ने भी मुझसे एक मरतबा जिक्र किया था कि हम पूरी रात जो है खत खोल कर अब्बू जी को पढ़ के सुनाते थे, अब्बू जी ये फलां बंदे का खत है, ये फलां का है। वो भी पढ़ते थे कि इतने खत होते थे कि हम सबको पढ़ने पड़ते थे। तो ये मेहनत उन लोगों की थी और उन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, आज अगर वो यहाँ पर हयात होते और वो देखते कि आज नौजवान नस्ल उनके नाम को किस तरह से लेकर चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है उनका कलेजा ठंडा होता और अब भी उनकी रूह जो है उनकी रूहों को तस्कीन मिल रही होगी। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, उनके मर्तबे बुलंद करे। और ये मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जितने भी हम नेकी के ये काम करते जाएंगे ना, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएंगे, लोगों की बीमारियों में उनकी मावनत करेंगे, लोगों के रोज़गार में मावनत करेंगे, हमारी किसी बहन बेटी की शादी में मावनत करेंगे, इसका सवाब उन बुजुर्गों को भी बराबर मिलेगा क्योंकि ये पौधा लगाया हुआ उन लोगों का है। तो जो नस्लें अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती हैं तो तारीख उन्हें फरामोश कर देती है। लिहाजा हमें अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखना चाहिए। किसी भी छोटी या बड़ी तकरीब में हमें अपने बुजुर्गों का नाम लाजमी लेना चाहिए ताकि हम जो है अपने बुजुर्गों का नाम अपनी नौजवान नस्ल में प्रमोट करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि हमारे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने इस काम को चलाया। जब हम उनकी तरफ देखेंगे, उन रोल मॉडलों को देखेंगे तो हमारे अंदर और जज्बा पैदा होगा। आज तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, 100 बंदे 200 बंदे में ग्रुप में ऐड किए, एक मैसेज डाला, सब लोगों तक पहुँच गया। अब 100 बंदों को मैसेज करने के लिए भी उन्हें 100 मरतबा खत लिखना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा काम था और ये कोई मामूली काम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम उन बुजुर्गों के औलादों में से हैं जिन्होंने इतनी खिदमत की। और अफसोस की बात कि कुछ मामले और कुछ हमारी बिरादरी के मामला इस तरह के हुए कि ये काम कहीं रुका कहीं चला। बहरहाल वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, गिर कर पलट कर झपटना और झपट कर पलटना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही सिलसिला है। तो अल्लामा इकबाल ने एक बात और भी कही थी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे अपनी नौजवान नस्ल में वो चीज़ नज़र आ रही है और अल्लाह करम करेगा। अब मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और हम हल्का अनाउंस करना